विधानसभा चुनाव होना है 2023। उसी के साथ यहाँ पर कई सारे स्वतंत्र पार्टियाँ भी यहाँ पर अपनी मजबूती के साथ पेश आएगी। उसी के साथ अभी के दौर में आम आदमी पार्टी भी अपनी कहीं ना कहीं मजबूती यहाँ पर आती आ रही है और जनताओं के बीच में अपना जगह भी बनाते आ रही है। उसी के साथ एक तरह कांग्रेस है और दूसरी तरफ भाजपा है और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी और जनता कांग्रेस जोगी, जो आज चेतावनी के रूप में 2023 में इन दिनों विधानसभा चुनाव में दिखेगी। उसी के साथ हम सीधा जुड़ेंगे संजीत विश्वकर्मा जी, जो दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। उनका यहाँ पर सक्रिय रूप से आम आदमी पार्टी के तौर पर चला भी आ रहा है, हर समय निष्पक्ष रूप से यहाँ पर कार्यक्रम भी उनका देखा जा रहा है। इसी साथ हम सीधा जुड़ते हैं आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर दुर्ग ग्रामीण में प्रभारी के रूप में हैं संजीत विश्वकर्मा जी, हम उनसे जानेंगे। जी, किस तरह भी आपका चुनावी किस तरह आप आए चुनाव में वो बताइएगा, और किस तरह आपका पार्षद चुनाव था और आगे जो आपकी राजनीति जो चलते आ रही है वो किस तरह था, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो राजनीति कभी हमारे परिवार से किसी ने कभी की नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ बोलता आ रहा हूँ और राजनीति करने के लिए मैं आम आदमी पार्टी में नहीं जुड़ा हूँ। जैसा कि हमारे आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति सिखाने आए हैं, तो बिल्कुल इसीलिए हम भी आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जनता को लूट डाला, अब 4 साल से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जो जनता के साथ में कर रखा है, जनता के पैसे का दुरुपयोग, जनता के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई विकल्प ये आम आदमी पार्टी के रूप में ही है कि जो जनता के हित का फैसला ले सकती है और जनता के हित में ही कार्य कर सकती है। बाकी और कांग्रेस भाजपा में तो ये योग्यता ही नहीं है कि वो लोग जनता के हित में कोई काम कर सके। जी, ये तो ठीक है, पार्टी की बात है। आपने शुरुआत में आपने भाजपा में भी शायद आपने देखा होगा कि किस तरह चल रहा है। शुरू में जब आप चुनाव लड़े, हमने भी देखा कि नगर निगम के चुनाव आपने फेस किया, जनता के बीच में कहीं ना कहीं परिवर्तन था, इसलिए यहाँ निर्दलीय का भी परचम लहराया कहीं ना कहीं नगरीय निकाय चुनाव रिसाली में। आपका क्या मनसा चलता है कि क्या बदलाव यहाँ पर दुर्ग ग्रामीण में होगा या पूरे 90 से अभी तो अधिकतम भी हो चुकी है विधानसभा, क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा यहाँ? देखिए, बदलाव निश्चित है और जनता के पास विकल्प के रूप में मात्र एक आम आदमी पार्टी रह गई है। कांग्रेस या भाजपा को आप विकल्प मान ही नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस भाजपा दोनों एक ही पार्टी है और इसका प्रमाण भी है हमारे पास, क्योंकि कभी ना कभी कांग्रेस पार्टी से आरएसएस का जन्म हुआ और आरएसएस से चलने वाली भारतीय जनता पार्टी आज धीरे धीरे कांग्रेस को अपने में शामिल करते जा रही है। उनके विधायक खरीदी बिक्री होते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, तो ये प्रमाणित है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही पार्टी है। तो विकल्प के रूप में मात्र एक आम आदमी पार्टी है जो कि जनता के हित का कार्य कर सकती है। निर्दलियों में तो, निर्दलीय या स्वतंत्र पार्टियों में तो ये मंशा रहती है कि विरोधाभास जो पार्टी होती है कांग्रेस या भाजपा, उन पे ऊपर कई सारे संगीन आरोप भी लगते हैं। जनता यहाँ पर मूलभूत सुविधा जो रहती है, जल है ना, नाली, सड़क, इन सब के अलावा क्या आम आदमी पार्टी कोई ऐसा विकल्प लेकर आएगी जो जनता को लुभाएगी, या फिर लुभावी कोई ऐसा कोई एजेंडा आप लोग तैयार कर रहे हैं जो जनता को अन्य पार्टियों से इस बार आम आदमी पार्टी दिखाएगी? देखिए, जनता को लुभाने का काम आम आदमी पार्टी नहीं करती है, जनता के हित का फैसला लेना जानती है आम आदमी पार्टी। शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी पार्टी का मूल कहा जाए तो एक हमारा एक सिद्धांत है कि हम लोगों को फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य देंगे, और सिर्फ इसलिए देंगे कि एक बार जब इंसान शिक्षित हो जाएगा और स्वास्थ्य की सुविधा उसे मिलने लगेगी तो उसे, मुझे नहीं लगता कि फिर किसी प्रकार की कोई गरीबी या फिर कोई आर्थिक व्यवस्था उसे परेशान करेगी कभी। ये तो विरोधाभास अगर विपक्ष का अगर कहा जाए तो ये तो आप लोग के चुनावी फंडे ऐसा करके बताते हैं, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? जी नहीं, तो विपक्ष भी कर ले ऐसा। विपक्ष क्यों नहीं करती? उनको भी करना चाहिए भाई, उनको तो अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं है। अगर वो अपनी जेब भरना छोड़ दें तो जनता के हित में ऐसा कब काम वो खुद भी कर सकते हैं। आज प्रदेश में आप देख रहे होंगे भूपेश बघेल जी स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम से ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल को कॉपी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार भरा हुआ है। उन्होंने आत्मानंद स्कूल में सिर्फ सोर्स वाले काम किए, सोर्स के तहत उसमें बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। ऐसा दिल्ली में नहीं है, आप दिल्ली में जाकर देखिए, दिल्ली में निष्पक्ष, और वहाँ पे एक गरीब का बच्चा भी और एक कलेक्टर का बच्चा भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है। अभी तो आप 3.5 साल कार्यकाल चल रहा है कांग्रेस का, तो अभी कितना नंबर देना चाहते हैं? अगर आपके मन में अगर कोई नंबर, मैं कांग्रेस को मैं क्या नंबर दूंगा? कांग्रेस को यहाँ की जनता नंबर देगी बिल्कुल, और कांग्रेस के बारे में
छत्तीसगढ़ की जनता और भाजपा के बारे में छत्तीसगढ़ की जनता इस बार अच्छे से समझ चुकी है और छत्तीसगढ़ के लोग इस बार कांग्रेस को बिल्कुल जवाब देंगे और अपने वोट से जवाब देंगे। तो आपकी तरफ से एक भी नंबर? मेरी तरफ से देखिए, कांग्रेस किसी भी जगह एक भी नंबर के लायक नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में चाहे प्रदेश के गृह मंत्री हों या फिर मुख्यमंत्री हों, ये दोनों इतने ज़्यादा ही मतलब कहना चाहिए कि जनता के पैसों को लूटे हैं किसी न किसी बहाने। जैसे कि मुख्यमंत्री जी गोठान के मामले में आप देख सकते हैं, एक भी गोठान सक्सेस नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से वीडियो में दिखाते हैं, हमें तो नहीं समझ में आता। जितने गोठान है आप जाके देखिए गांव-गांव में, ना किसी गोठान में गाय है, ना चारा की व्यवस्था है, ना किसी गोठान में जानवर के रहने की व्यवस्था है। उसके गोठान के नाम पर करोड़ों रुपए का इन्होंने गोलमाल कर रखा है। गृह मंत्री जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश की सड़क सही हो गई है। अच्छा, गृह मंत्री जी तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि गृह मंत्री जी पूरे प्रदेश के हैं कि रिसाली के गृह मंत्री हैं। रिसाली के अलावा कहीं नज़र नहीं आते। तो कहना ये मेरा है कि गृह मंत्री जी थोड़ा सा रिसाली से बाहर निकलकर देखिए कि आप पूरे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, ना कि रिसाली के। तो मैं चाहूँगा, गृह मंत्री से भी निवेदन है कि जो सड़कों की वो बताते हैं ना कि मैंने काफ़ी विकास किए हैं, काफ़ी सड़क बना दिए हैं, तो वो सड़क बना है कि नहीं बना है, एक बार मैं उनको न्योता देता हूँ, मैं उनको बुलाता हूँ कि एक बार आप आइए और देखिए हमारे साथ कि आपके सड़क कहाँ निर्माण हुए हैं। कहीं ना कहीं आपने चैलेंज यहाँ पर रखा है कि सड़कों का हाल बदहाल है और सड़कों की मरम्मत यहाँ पर सुधार है। कांग्रेस का ये कहना है कि ये तो बीजेपी शासनकाल से है, तो उसको आप किस तरह कहेंगे? आपने आरोप लगाया कि गृह मंत्री जी आप देखिए, गृह मंत्री जी आप ये कीजिए, तो कांग्रेस का ये कहना है कि वो तो भाजपा शासनकाल जो 15 साल था उनका ये आरोप है। देखिए, कांग्रेस भाजपा आरोप प्रत्यारोप के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करती है। आप भाजपा को क्यों बोलते हैं कि 15 साल उन्होंने जो काम किया है उसको आप आकर देखिए? भाई, भारतीय जनता पार्टी का तो काम नहीं है ना। 4 साल से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, भाई 4 साल में आपने क्यों नहीं सुधार कर दिया? अब आप क्या इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि जब आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल आ जाएगा तो चुनाव के समय क्या आप 2-4 जगह के रिबन काट करके जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे आप? जी, मेरा एक सवाल और था। संजय जी, आपने लोगों का दूसरा नेताओं के मंशा से जुड़ते हैं, तीसरा नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ते हैं, तो आप किस मंशा से और किस रूप में आप जुड़े, वो हमें यहाँ जनता के सामने आप बताइए। देखिए, मैं राजनीति में जुड़ना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ एक सामाजिक कार्य करने की। आप किस उससे जुड़े, क्षेत्र से जुड़े, उसको बताइएगा। कि मैंने सबसे पहले तो एक रिसाली नगर निगम के पार्षद के चुनाव से अचानक मैंने एक निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी कि जिसकी वजह से, और जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैंने देखा कि जनता के बीच काफ़ी समस्याएं हैं और अगर जनता की समस्याओं को दूर करना है तो हमको कहीं ना कहीं राजनीति में आना होगा और इस राजनीति में आके ही इस समस्याओं को दूर किया जा सकता। अभी का परिभाषित में आप कैसे देंगे कि अभी तो 2023 आने वाला चुनाव है, तो जनता को क्या क्या, आप अभी जा भी रहे होंगे कहीं ना कहीं, अभी क्या क्या समस्या जो देख रहे होंगे, जो दुर्ग ग्रामीण में जो अधिकतम होगा, आप घूम रहे होंगे, भ्रमण भी कर रहे होंगे, तो अभी सबसे बड़ी समस्या अभी क्या दिख रही होगी आपके सामने? ये सबसे बड़ी समस्या है जो दुर्ग ग्रामीण या फिर किसी भी अन्य जिलों में या फिर विधानसभाओं में, सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रदेश में कांग्रेस जिन वादों को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, जिसमें कि सबसे पहला तो एक वृद्धा पेंशन को ही ले लीजिए आप। 1500 रुपये कहा था मुख्यमंत्री जी ने, कई लोगों के खाते में 300 रुपये आते हैं और कई लोगों को तो मिलते, उस 300 रुपये भी नहीं मिलते। उसका कारण ये बताया जाता है कि भाई आप लोगों का जनगणना में नाम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं मंशा जाहिर करती है कांग्रेस की कि भाई ये लोग काम करना नहीं चाहते हैं, बहाने वो मतदाता के ऊपर डाल देते हैं कि भाई आपका नाम नहीं है जनगणना में, इसलिए हम आपको सुविधा नहीं दे पाएंगे। और उसके अलावा भी कई ऐसे अन्य मामले हैं, जैसे कि आप सुविधाओं के मामले में देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनको घर की सुविधा नहीं है, उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी सेटिंग चल रहा है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे तो आप हमको कमीशन कितना देंगे, इसका भी प्रमाण है हमारे पास, ज़रूरत पड़ने पर हमें भी सामने आपके ला देंगे। बिल्कुल। जैसे मैं एक अंतिम सवाल जोड़ना चाहता हूँ, कार्यकर्ता मजबूती से काम करते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल। कार्यकर्ता मजबूती से काम करने ऊपर अपने लीडरशिप से भी कुछ ना कुछ मंशा रखते हैं। मंशा रखने के बाद
आपके आम आदमी पार्टी में ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार कभी भंग किया जाता है, कभी निष्कासित किया जाता है? ऐसा क्यों चला आ रहा है कि प्रदेश प्रभारी अचानक ये निर्णय लेती है कि हमें भंग करना पड़ रहा है? ऐसा क्यों आता है? आप भी मेहनत कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, तो ऐसा क्या हो रहा है कि पार्टी में अचानक ये बदलाव क्यों हो जा रहा है कि भंग करना पड़ रहा है? देखिए, अचानक नहीं, ये पहली बार हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश का संगठन जो है कि भंग किया गया है। और प्रदेश का संगठन भंग करने का मुख्य कारण 2023 का चुनाव है विधानसभा का। अब पार्टी में योग्य मतलब कार्यकर्ताओं को आगे आने का मौका दिया जाएगा, उसके आधार पर लोगों को पद की नियुक्ति दी जाएगी। कब तक हो पाएगा ये अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगी, और इसके बारे में मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता। चलो ठीक है संजय जी, क्या आगे आपका चुनाव लड़ने का कोई मंशा अगर पार्टी हाईकमान ये दे तो? अगर पार्टी कहती है कि आप चुनाव लड़िए तो बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से, आपका क्षेत्र कौन सा रहेगा? मुझे जहाँ से बोले वहाँ से हम लड़ सकते हैं। क्षेत्र भी एक रहता है, जिस क्षेत्र में गृहग्राम आता है वहाँ से लोग जानते हैं। वैसे तो प्रयास तो हमारा यही रहेगा कि हम अपने गृहग्राम दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से ही चुनाव लड़ें, बाकी पार्टी का फैसला है, पार्टी जहाँ से बोले। ये था संजीत विश्वकर्मा जी, आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेता हैं, और इनका कहना था कि जनता के बीच में जाते हैं, मूलभूत सुविधाएं अभी भी कहीं ना कहीं वंचित है, और इनको पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक मैदान पे उतरने वाली है 2023 में। देखना होगा 2023 के चुनाव में कितना सक्रियता रूप से आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। इसी के साथ मैं हूँ हन्नू नायक की रिपोर्ट।